सिर्फ और सिर्फ मजाक के तौर पे ही बनाई गई है, तो कृपया करके इसे मजाक में ही लें बस। तो पेश करते हैं एक शायरी से। मैंने तो 2-4 लाइनें उस पे प्यार की चिपकाया था, उसने भी मुझ पे जूती बरसाया था। वो बोलती हमको तुम्हारा ये अंदाज हमको पसंद नहीं आया। हमने भी सोचा ऐसे ही करके तो हमने सबको पटाया। लगता है इसके दिमाग में कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि सर पे तो इसके चढ़ा है भोलेपन का साया। कुछ दोस्तों से गया पूछने की, तुमने भोली भाली लड़कियों को कैसे पटाया, जरा बताओ अपने बातों में कैसे उलझाया। वो भी बोले चक्कर छोड़ने की सलाह मिली मुझे, क्योंकि ऐसी लड़कियों ने न जाने कितनों से पानी भरवाया। बोले बेटू अभी भी वक्त है संभल जा, नहीं तो इन्होंने लात भी हम जैसे आशिकों को बहुत खवाया। तो शायरी तो खत्म हुई। तो भाई मेरी वीडियो का नाम है फ्लर्टिंग स्किल कॉन्वेस्टेड। भाई देखो, दुनिया की भले तुम 136 लोगों को या लौंडियों को इम्प्रेस कर दो, लेकिन क्या फायदा, तुम जिसे करना चाहो वो ना हो। भाई देखो, कहानी की शुरुआत करता हूं मैं ऐसे कैरेक्टर से जिसकी छवि एकदम से ही खराब हो चुकी है, एकदम नल्ली छवि का व्यक्ति है वो, जिसके ऊपर आवारा का टैग लगा हुआ है। उसके पास जिंदगी में ना ही कोई काम है, ना धंधा है, ना कुछ है, ना कुछ है, सिर्फ और सिर्फ लुफड़ों की तरह एकदम घूमते रहता है। क्योंकि उस भाई देखो, जिसके पास काम नहीं होता तो टाइम बिताने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही ना पड़ता है। तो टाइम कैसे बीतेगा भाई, घूम के, और नहीं तो फिर मोबाइल में घुस के। तो भाई मोबाइल में कितना घुसेंगे, घूमेंगे, देश दुनिया देखेंगे, ऐश करेंगे, नाम कमाएंगे, और क्या, लुफड़ों वाला। तो फिलहाल भाई मैंने अपनी छवि उस तरीके की बना ही रखी हुई थी। भाई बाल भी मेरे लोफड़ों जैसे, शक्ल से तो मैं भाई पेवर गंवार ही दिखता हूँ, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। क्योंकि इसमें दो राय वाली बात हो ही कहाँ से सकती है, जब मैं खुद लोफड़ जैसी, जब मेरी शक्ल है ना, मेरे अंदर कोई अक्ल है। वही एकदम से मैं तो एकदम बैल हूँ, बैल की कैटेगरी का आने वाला काला व्यक्ति हूँ मैं। मेरे को कुछ आता भी नहीं है देखो, क्योंकि लड़कियों को देखो भाई चाहिए एक डैशिंग टाइप का मर्द, जिसकी बॉडी हो, और थोड़ा बॉडी सॉडी तो हो गया भाई, प्रायोरिटी वाली चीज़ें भी हो जाती हैं, ये हो गया, नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा। लेकिन तुम्हारा एकदम नो टोस से तुम्हारा जेब एकदम गर्म होना चाहिए। भाई देखो, मैं भी गया लड़की के पास, गया, बड़े आराम से पूछा, मैंने बड़े प्रेम से उससे बोला भी कि देखो मैं तुमसे एक बात कहने वाला हूँ, मेरा दिल एकदम जोरों से धक 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 कर रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डर लग रहा है। देखो मारना मत, अगर जवाब देना होगा तो दे देना, नहीं तो नहीं। क्या तुम मुझे अपनी इंस्टा आईडी दे सकती हो? तो जवाब तो उसने नहीं दिया, पूछी क्यों, सवाल सीधे कर दिया। तो मैंने बोला बस बात करना है। तो बोली क्या बात करोगे मेरे से? तो अभी बोल दिया भाई हो गया, व्हाट्सएप नंबर ही दे दो, नहीं बात करूंगा, स्टेटस देखूंगा। क्या जरूरत है स्टेटस देखने की? अरे हो गया, तुम्हारे बारे में जानूंगा कि तुम्हारी छवि कैसी है, तुम किस मेंटेलिटी की व्यक्ति हो या महिला हो। तो भी बोलती है भाई तुमको हमसे क्या लेना देना है? अरे नहीं, यही तो तुमने गलती कर दी, हमको तुमसे बहुत चीज लेना देना है, वही तो तुम मिस कर दी वीडू। तुम समझो, लेन देन के मामले में देखो, हम लेने के चक्कर में हम पता नहीं क्या क्या करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को देखो लेने की फिराक में रहते हैं, क्योंकि देखो निहायती पैदाइशी हम भुक्खड़ खानदान से हैं। तो भाई हमारे पेट बहुत खाली रहता है और भूख बहुत लगती है हमें, समझ रही हो ना? तो भाई वो तो ठीक है, इतने में तो मानी तो नहीं, देने के लिए भी तैयार नहीं हुई। तो बोलती है कि मेरे को, अब मैं भाई उसको थोड़ा अपनी बातों में बहलाने लगा कि अरे नहीं, मेरे को तुमसे देखो पहली नज़र में पहला प्यार हो गया तुमसे। तो बोलती है पहली नज़र में मैं कैसे प्यार हो जाता है? तो भाई मैं तुमको महिलाओं की थोड़ी मेंटेलिटी बता रहा हूँ। तो बोलती है मेरे को सब पता है,
सब पता है तुम किस चीज़ के चक्कर में मेरे से बात करने की कोशिश कर रहे हो, मेरे को पता है तुमको क्या चाहिए। तो मैं बोला अरे नहीं भाई, पहले तो मैं भी सोचा कि अरे इसको पता कैसे चला मेरे को तुमसे क्या चाहिए। तो भाई मेरे को तो बस उससे नंबर चाहिए था, लेकिन भाई उसकी मेंटालिटी को देखो कि वो सीधे भाई उड़ता तीर एकदम लह आसमान में ही मारती। अब भाई मैं क्या करता, मेरे पास तो कोई वही नहीं था बोलने के लिए शब्द ही। तो क्योंकि भाई मेरे को लगा ना कि इसको पता है मेरे को क्या चाहिए, लेकिन भाई उसको तो कुछ दूसरा ही पता है कि मेरे को क्या चाहिए। तुम ना सब लड़की एक जैसे होते हो, तुम सबको वही चाहिए, उसी के चक्कर में तुम भला ये बताओ तुमको पहली नज़र में पहला प्यार मुझसे कैसे हो गया। मैं बोला भाई अब इसमें नज़र का दोस्त थोड़ी है, तुम सुंदर दिखी, खूबसूरत दिखी, तुमको देखा मैंने दूर से ही भाई भाप लिया, मेरे को तुम अच्छी लगी तो बस तुमसे हो गया प्यार, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। तो बोलती है नहीं भाई, उसका नहीं नहीं सुनते सुनते तो मेरा दिमाग का दही हो गया था। अब मैं करता भी तो क्या करता, लेकिन भाई पटाना तो था ही मेरे को उसको। अब पट तो रहबे नहीं कर रही थी वो। भाई इम्प्रेस करने के लिए मैंने 2-4 लाइनें फेंक ही दी उसके सामने। अरे हम तो तुम्हारे प्यार में ऐसे मर गए जैसे चाय में एकदम मक्खी जाके डूब मरी। अरे माँ कसम बता रहा हूँ, बड़ी कड़क दिखती हो तुम। और इस कड़कपन के चलते भाई मेरा दिल नरम हो गया, तुम्हारे पे पिघल गया। भाई चोट पे लगने वाले दवाई जैसे बिटाडीन हो तुम, वैसे ही बड़ी दूर से ही देखा तो बड़ी नमकीन हो तुम। आहा भाई इतने में तो वो तो भाई मेरे ऊपर एकदम लग रहा था कि एकदम उठाने को तौर पड़ी, लग रहा था मेरे को एकदम खा ही जाएगी। लेकिन मैं भी भाई कहाँ ढीठ आदमी, क्या करता, मैंने भी बोल दिया करे हो गया छोड़ो, अगर तुमको नंबर नहीं देना है तो लात मत न मारो यार। मैंने तुमको शुरू में ही वार्निंग दी थी ना, डिस्क्लेमर तुमको बताया था कि नहीं मेरे को तुम्हारे से बस तुम्हारा नंबर ही चाहिए, बाकी तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुमसे प्यार की आशा उम्मीद नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी तुमने मेरी उसकी गलत फ़ायदा उठाया। तुम्हारे दिमाग में मेरे प्रति पता नहीं कौन कौन सी छवि बनी हुई है। मैंने तो तुमको पहली बार देखा है, पहली बार मिला हूँ, फिर भी तुम मेरे से पट नहीं रही हो। मैंने तुमको पटाने के लिए कितनी कोशिशें की, मिन्नतें की, नंबर मांगा, क्या क्या किया, लेकिन तुम तो देने को तैयार ही नहीं हो। और मैं लेने की फिराक में हूँ एकदम तुम्हें। काश कि तुम मुझे दे देती तो मेरे को भी मज़ा आ जाता, स्वाद मिल जाता, संतुष्ट हो जाता, मेरी भी एकदम वाड़ी एकदम प्रफुल्लित हो जाती, मेरे दिल की धड़कनें भी थोड़ी तेज हो जाती। समझ रही हो ना। लेकिन भाई वो समझने के लिए तैयार कहाँ हो रही है, उसका तो अलगे चल रहा है उसके दिमाग में कि नहीं मैं कुछ और लेने की फिराक में हूँ। अरे मैं कुछ भी लेने की फिराक में नहीं हूँ, बस मेरे को तुम्हारा नंबर चाहिए, मेरे को तुमसे बात करना है, इम्प्रेस करना है तुम्हें, मेरे को चेक करना है कि मेरी फ्लर्टिंग स्किल अभी भी उस लेवल पे है कि एकदम वेस्ट हो गई है। तो भाई मेरे को तो पहला ही तुमने गुड़ गोबर संपन्न सिद्ध कर दिया कि मैं एकदम गुड़ गोबर की ही कैटेगरी में आता हूँ। क्योंकि मेरे पास बस अगर मेरे पास अगर कमाई का स्रोत होता तो तुम यूं नोटों की गड्डी दिखाता तो तुम शायद मुझसे इम्प्रेस हो जाती। तो बोलती है कि अरे तुम मेरे को वैसी लड़की समझ रहे हो। अरे तो मैं बोला मैं तुमको कैसी भी नहीं समझ रहा हूँ, पहली नज़र में तुमको क्या ही समझ लूंगा, तुम ज़्यादा समझ रही हो, तुम्हारा दिमाग कुछ ज़्यादा काम करता है। मैंने तो उतना बोला भी नहीं तुमसे जितना तुम समझ रही हो। अरे भाई इतने में तो आग बबूला हो गई, फिर क्या भाई मैं तो आराम से अपना 9-2-11 हो गया और वो 9 से 12 चल दी। अरे यार दिमाग से पूछना चाहिए था, चलती है क्या 9 से 12। इतने में तो भाई मेरा 13वीं फिक्स हो जाता। इसलिए भाई ज़्यादा बकचोदी नहीं करते हैं। अभी के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर बकचोदी करेंगे। तब तक के लिए बाय, टाटा, कंबल तानो और सूझ जाओ बड़े आराम से आंखें बंद करके अपनी। बाय।